झुकी हुई कमर, धीमी चाल और आंखों पर चश्मा लगाए 73 साल की वीनू मेडेजी अपने हाथों में 2 झोले उठाए लाखों की भीड़ में अकेली घूम रही थी। और भीड़ इतनी इतनी थी कि अच्छे खासे सेहतमंद घूमने फिरने वाले लोग भी देखकर तौबा कर ले। भीमा कोरेगांव भीमा युद्ध की 207वीं सालगिरह के दिन वीनू मेडेजी उस लाखों की भीड़ में पेरणे गांव स्थित जय स्तंभ के दर्शन करने के लिए 600 किलोमीटर दूर वर्धा से अकेली आई हुई थी। साथियों, कहीं पर लाउड स्पीकर बज रहे थे, पर कहीं किसी बच्चे या बड़े के गुम हो जाने की घोषणा हो रही थी, तो कहीं किसी नेता के आगमन को लेकर भीड़ बेकाबू हो रही थी। कहीं किसी मंच पर डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के शान में गायक रैपर कर रहे थे, तो कहीं भाषण हो रहे थे। वहाँ उमड़े उस जनसैलाब में मीनू भेड़ेजी भीड़ भाड़ से जुड़ी कठिनाइयों को सहते हुए धीमे धीमे जय स्तंभ की ओर बढ़ रही थी। और वो आखिरकार स्तंभ के पास पहुंच गई और वहाँ एक पुलिस वाले की मदद से उन्होंने दर्शन किए। अपनी चप्पलें उतार कर जय स्तंभ के सामने हाथ जोड़े और उस प्रांगण से बाहर आ गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिस प्रकार से भीमा कोरेगांव जाते थे और विजय स्तंभ को, शौर्य स्तंभ को नमन करते थे, उन शहीदों को सल्यूट करते थे, उसी प्रकार से भारत के कोने कोने से हमारे बहुत से बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज की महिलाएं भी जाती थी। और उसी एक कहानी को हमने भी पढ़ा, जिसमें मीनू भेड़े जी, जो कि 73 साल की एक वृद्ध महिला थी, वह भी शौर्य स्तंभ को अपने शहीदों को नमन करने के लिए गई। वह भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस कार्य को आगे बढ़ाने में निरंतर 1 जनवरी को जाती रही है। और उस कहानी को हमें पढ़कर अच्छा लगा, और उस कहानी को हम आप लोगों तक उस मीनू भेड़े जी के बारे में बताना चाहते हैं कि 73 साल की होते हुए भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और वह निरंतर 1 जनवरी को बाबा साहब की भांति वह भी भीमा कोरेगांव जाती है और अपने महान सैनिकों के शौर्य को सलाम करती है, सल्यूट करती है, पुष्प अर्पित करती है। जब उनसे जय स्तंभ को सम्मान देने के लिए इतनी जद्दोजहद उठाने की वजह के बारे में पूछा, तो वह कहती है कि जिस जातिवाद के दंश ने हमारी पीढ़ियां तबाह कर दी, जिसकी वजह से लोगों की बातें सुनने पर हमारे लोगों के कानों में शीशा पिघला दिया जाता था, परछाई पड़ने पर मारा जाता था, कुएं से पानी भरने पर पाबंदी थी, महिलाओं को जब तब बेआबरू किया जाता था, उस जातिवाद से निजात दिलाने में, उसके खिलाफ लड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कुछ नहीं किया। जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया था, तो मैं क्या उनके सम्मान में इतना भी नहीं कर सकती? वो थे तो आज हम हैं, वरना हम लोग आज भी झूठन खा रहे होते। साथियों, माता वीनू भेड़े जी के उस उत्तर को सुनकर एक शरीर के अंदर जोश सा आ जाता है। तो साथ ही वीनू भेड़े जी बताती है कि मैं पिछले 8-10 सालों से इधर आ रही हूँ। मेरे गांव की और भी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ, लेकिन अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। मैं इस बार अकेली ट्रेन पकड़कर आई हूँ। मैंने जातिवाद को जीवन भर झेला है। शहरों में भले ही इतना आम ना हो, लेकिन गांव में अभी भी जातिवाद होता है। यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जगह हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जब हमारे जाति के 500 महार पेशवाओं की इतनी भीड़ फौज को धूल चटा सकते हैं, तो हम भी जातिवाद को पछाड़ सकते हैं। ये जगह हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। गौरतलब है कि साथियों, हर साल की 1 जनवरी को प्रेरणा गांव स्थित जय स्तंभ पर कोरेगांव युद्ध की याद में लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। यूँ तो भीमा कोरेगांव भीमा में मौजूद
जय स्तंभ के बारे में 2018 के पहले आमतौर पर लोगों को पता नहीं था, लेकिन 2018 में यहाँ युद्ध की 2वीं सालगिरह के दौरान हुई हिंसा के बाद कोरेगांव भीमा का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। उसके बाद यहाँ आने वाले लोगों की तादाद में खासा इजाफा हुआ। इसी प्रकार से दलितों के अनुसार भीमा कोरेगांव भीमा युद्ध में 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं की 28,000 फौज को के 1 जनवरी 1818 को दांत खट्टे कर दिए थे, जिसके बाद भीमा नदी के पास हुए इस युद्ध की जीत के याद में अंग्रेजों ने वहाँ मौजूद विजय स्तंभ बनवाया था। इसीलिए आज भी देश विदेश के में रहने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे अनुसूचित समाज के लोग भीमा कोरेगांव आते हैं और शौर्य स्तंभ को नमन करते हैं। 1 जनवरी 1927 के दिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने विजय स्तंभ आकर श्रद्धांजलि दी थी। वह इस युद्ध के उदाहरण के जरिए महार समाज के लोगों को जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी के यहाँ आने के बाद दलितों के बीच इस स्थान का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ उससे अपने समाज और पहचान से जोड़कर देखने लगे थे। हालांकि इस युद्ध के इतिहास को लेकर इतिहासकारों और शिक्षाविदों और विद्वानों की अलग अलग राय है। इसी प्रकार से मीनू भेड़े की तरह ही 62 साल की मीरा बाई कदम भी कई सालों की से जनवरी की पहली तारीख के कोरेगांव भीमा जाती है। ज़्यादातर वो एक दिन पहले ही यहाँ पहुँच जाती है और इस बार भी 31 दिसंबर 2024 को अपनी बहन चंद्रभागा और 3 साल के पोते राजवीर के साथ वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने खुले में ही चादर और कंबल सारे जय स्तंभ के प्रांगण में रात गुजारी और तड़के ही वहाँ उठकर जय स्तंभ को जय मनोवंदना देने के जाने के लिए तैयार थी। तो साथियों, विजय स्तंभ को देखने के लिए, विजय स्तंभ के शहीदों को नमन करने के लिए बहुत सी महिलाएं आज भी वहाँ जाती हैं और अपने शहीदों को नमन करती हैं। तो साथियों, हमारे जो मराठी महिलाएं हैं वह लोग हमेशा भीमा कोरेगांव जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर वह उनको नमन भी करती है। इसी जिस प्रकार से मीनू भेड़े जी वर्धा से जाती है, उसी प्रकार से पनवेल से मीरा भाई भी उनके साथ में रहती है। वह पिछले 15 सालों से नजर आ रही है। बस में 2 साल कोविड के चलते नहीं आई। साथियों, 15 साल पहले वहाँ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। यहाँ का पता 10 लोगों से पूछना पड़ता था, तब जाकर वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन 2018 के बाद जब वहाँ पर झगड़े हुए, तब से भीमा कोरेगांव का वह स्थान फेमस हो गया और जगह जगह से देश भर के मशहूर हो गया और लाखों की तादाद में लोग इधर आने लगे। साल 2018 में अपनी बहन के साथ आई मीराबाई जी भी जो आई थी और वह पत्थरबाजी से बच गई थी। हम लोगों को ने अपने सर पर अपने झोले रखे और जैसे तैसे बचकर यहाँ से निकल गई। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ था, लेकिन तब से दलितों के बीच इस जगह का महत्व और बढ़ गया। यहाँ पर धीरे धीरे तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो भी महिलाएं आती थी, मैं उन सब का यही कहना था कि मैं उन लोगों से कहा कि दंगा होगा तो होगा, अगर मैं मर भी गई तो अपने भगवान बाबा साहब के घर मरूंगी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज तक हमारे गलों में मटके और पीठ पर झाड़ू बंधी होती। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अन्य जिलों और ग्रामीण भाग से आते हुए बहुत से महिलाएं, बहुत सी औरतें, बहुत से युवा, बहुत से बुजुर्ग लोग दिन पर दिन भीमा कोरेगांव पहले ही पहुंच जाते हैं और पेरेड स्थित जय स्तंभ के आसपास प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों के तहत बनाए गए पंडालों में या खुले में
रात गुजारते और खाना खाकर सुबह जैसे ही सुबह होती थी वहाँ पर मैं अपने महान सैनिकों को नमन करते, पुष्प अर्पित करते और पुष्प अर्पित कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर, उनके विचारों को याद कर, उन और महान सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर वह लोग अपने अपने घर पहुंच जाते थे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वहाँ आते थे और आने के बाद एक प्रेरणा मिलती थी। 500 महारों ने पेशवाओं की 28,000 की फौज को हराया था। इससे यह साबित होता है कि हमारे पूर्वज कितने बहादुर थे। उनकी यह बहादुरी ही हमें प्रेरणा देती है और एहसास करवाती है कि हम दलित किसी से भी कम नहीं है। मैंने यह आना जाना शुरू किया ताकि हम लोगों को, अपने बच्चों को भी हम बताए कि भीमा कोरेगांव की जो इतिहास है वह कितना खास है और भीमा कोरेगांव का कि ये शौर्य स्तंभ हमारे सम्मान का प्रतीक है, ताकि भीमा कोरेगांव में हुई जो इतिहास हमारा जिंदा है उसको हम लोग हमेशा याद करें और अपने बच्चों को भी बताएं किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, किस प्रकार से हमारे 500 महारों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणीकरण व्यवस्था को कुचला, उन्हें धूल चटाई और अपने अपमान का बदला लिया। इसीलिए जो मीनू भेड़े जी और मेरा भाई जैसी महिलाएं आज भी भीमा कोरेगांव के जाती हैं और विजय स्तंभ को नमन करती है। साथियों, मेरा भाई मीनू भेड़े जी और मेरा भाई जैसी महिलाओं को हम नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, उनके साहस को। इतनी उम्र होते हुए भी और वह इतना लंबा सफ़र करते हुए भी वह लोग हर वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाती है और विजय स्तंभ को नमन करती है। हम लोगों को भी अपना थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हमें भी विजय स्तंभ जाना चाहिए, भीमा कोरेगांव जाना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह हमें भी अपने उन सभी महारों को नमन करते हुए उन साहस अपने शरीर के अंदर व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हम साहसी लोग हैं। हमारे पूर्वज साहसी लोग थे जिन्होंने हमारे सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष किया और हमें कभी झुकने नहीं दिया। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमें पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह हमें 1 जनवरी को अपने महारों सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें याद करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी उनके साहस के बारे में बताते रहना चाहिए। इसी के साथ साथियों, यदि आपको विचार सही लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स में विचार बताएं और पेज को फॉलो ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि साथियों हमें निरंतर कहानियाँ पढ़ते रहना चाहिए। हमें इन कहानियों से प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसी महिलाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी खड़ी हैं और आज भी मैं साहस के रूप में हमें साहस के रूप में प्रेरणा देती हैं। साथियों, इसी प्रकार से जो मीनू भेड़े जी हैं और मेरा भाई जी हैं, वह लोग भी साहसी प्रेरणादायक महिला हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र का पड़ाव नहीं देखा। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए और अपने महान सैनिकों को नमन करने के लिए मैं निरंतर उम्र के इस दराज में भी 73 साल के होते हुए भी मैं भीमा कोरेगांव जाते हैं और उन अपने वीर सैनिकों को उन्हें नमन करने जाती हैं। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।